लखनऊ के एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। मामला जमीनी विवाद या पैसों का लेन देन का बताया जा रहा है। मृतक की धर्मपत्नी की तहरीर पर लखनऊ गुडम्बा थाना क्षेत्र के रहने वाले उसके साथी और जमीन का कारोबार करने वाले 3 और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चारों को हिरासत में लिया गया है। क्या है पूरा मामला, हम सुनते हैं बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह की जबानी। रात में लगभग 11 बजे थाना कुर्सी पर सूचना मिली कि बक्सी के तालाब तरफ जाने वाले किसान पथ के सर्विस लेन पे हबीबपुर के पास में एक व्यक्ति सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और वहां पे एक कार पड़ी है। पुलिस जब आकर के देखा तो जो व्यक्ति सड़क पे पड़े हुए थे उन्हें गले पर गहरी धारदार हथियार से चोट थी, जिन्हें अस्पताल पर भेजा गया तत्काल, जहां डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिया है। सड़क पे जो कार पड़ी हुई थी उसका नंबर था UP 0107, जिसके आधार पर जानकारी की गई तो वो अतुल पांडे हैं, जो रहने वाले सेक्टर N अलीगंज के निवासी हैं, और उनके पिताजी से जानकारी की गई तो अभी जो आरंभिक उन्होंने बताया है उस आधार पर ये जमीन का कारोबार करते हैं। कुछ दिनों से काम वाम ठीक नहीं चल रहा था और ये दोपहर को घर से निकले हुए थे। गाड़ी की जो अंदरूनी स्थिति है उसमें पानी के बोतल पड़े हुए हैं, नमकीन पड़ी हुई है, इनकी मोबाइल चार्जिंग पे लगी हुई है, जो पर्स है उनके तमाम कागजात हैं उसमें पड़ा हुआ है। अब इनके परिजनों से जानकारी की जा रही है। स्वाट और सर्विलांस की टीमें भी आ गई हैं, फील्ड यूनिट की टीम आ गई है, कई टीमें बना के तत्काल पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है और शीघ्र ही इसका जानकारी करके और कार्रवाई की जाएगी। तो KD पांडे लखनऊ के रहने वाले हैं और बताया जाता है कि इनके 2 पुत्र थे। एक की कुछ समय पहले दुर्घटना में मृत हो गई थी और उनका छोटा बेटा था। तो इस मामले में गुडम्बा थाना क्षेत्र के रहने वाले सतीश एक और प्रॉपर्टी का काम करने वाला है। उसके अलावा 3 और थाना कुर्सी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ जो है आरोप लगाया था उनकी पत्नी ने कि पैसों के लेन देन या ज़मीनी विवाद में उसके पति की हत्या इन लोगों ने की है। इन चारों को हिरासत में लेकर थाना कुर्सी में पूछताछ की जा रही है। मैं आशुतोष मिश्र, पुलिस अधीक्षक उत्तरी बाराबंकी, अवगत कराना चाहता हूं कि उसके पास मौजूद आधार कार्ड के आधार पे उसका नाम आलोक पांडे पुत्र कपिल देव पांडे लखनऊ का निवासी पाए जाने पे वहां पे एक टीम भेजा गया, जहां पे उनकी पत्नी और पिता मौके पे आए और उनके द्वारा FIR में 4 संदिग्ध लोगों को जो उनके साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे उनका नाम दिया गया, जिनको संदेह के आधार पे हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। दूसरा एक और मामला है जैदपुर थाना क्षेत्र है जो बाराबंकी का। यहाँ के जो SHO हैं अनिल कुमार पांडे, उसके अलावा जो कस्बा चौकी प्रभारी हैं सतीश कुमार दीक्षित और 2 हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार और प्रमोद कुमार, इन चारों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। SP बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह ने एक प्रेस नोट जारी कर इन चारों को लाइन हाजिर किया है। वजह जो इसके पीछे की बताई जा रही है वो ये है कि कस्बे के अंदर एक बहुत पुरानी मार्केट है जो फजलुर रहमान साहब की एक मार्केट है, और इसी मार्केट में कपड़े के दुकानदार हैं जलील अहमद। इन दोनों के बीच मुकदमा चल रहा था, न्यायालय में केस चल रहा था। जलील अहमद जो है वो किराएदार थे और फजलुर रहमान साहब की ये मार्केट है, तो इन दोनों के बीच में लंबे समय से मुकदमा चल रहा था। लेकिन न्यायालय ने आदेश दिया था कि ये जो किराएदार हैं उनको इससे मत निकाला जाए और उनकी किराएदारी इसमें बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच में एक घटना होती है। फतेहपुर कस्बा है बाराबंकी जनपद का, वहाँ पे एक 3 मंजिला इमारत गिर जाती है। उसी के आधार पर जो यहाँ के चौकी प्रभारी हैं उन्होंने एक सर्वे किया कि ये भवन जो है, ये मार्केट जो बनी हुई है पुरानी है, जर्जर है और इसको गिराना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि 13 अक्टूबर को बुलाया गया था, जो उसके किराएदार थे उनको SP ऑफिस चौकी प्रभारी के द्वारा कि आपको वहाँ पे तलब किया। जलील अहमद जब वहाँ पे पहुँचे, सैटरडे का दिन था, तो इनको वहीं पे रोक लिया गया और उसके बाद जो है जैदपुर पुलिस ने वहाँ पे खड़े होके उस पुरानी मार्केट को गिरवा दिया था। और उसके बाद जब ये मामला जलील अहमद हाईकोर्ट पहुँचे, उन्होंने पूरा ये मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में आया, तो हाईकोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके की लताड़ लगाई थी। थाना इंचार्ज जो SHO हैं जैदपुर के, उनके खिलाफ भी ये ज़बरदस्त कार्रवाई की गई है, चारों के खिलाफ। हालांकि अभी तक इस तरीके का पुलिस अधीक्षक की तरफ से नहीं बताया गया कि चारों को क्यों वहां से लाइन में भेजा गया है, लेकिन मामला प्रकरण पूरा यही है। और कहते हैं कि माननीय न्यायालय ने इसमें ज़बरदस्त तरीके की लताड़ लगाई है। तो कभी कभी पुलिस इतनी एक्टिव हो जाती है कि बिना राजस्व कर्मियों के, और इतनी एक्टिव हो गई पुलिस की उसमें राजस्व का कोई रिपोर्ट नहीं लगी थी, राजस्व कर्मी गए भी नहीं थे, SDM ऑफिस से गिराने का आदेश भी नहीं हुआ और पुलिस ने खुद ही गिरा दिया।
इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। ख्याल मामला गंभीर था और पुलिस अधीक्षक ने गंभीर कार्रवाई भी की है और चारों को लाइन का रास्ता दिखा दिया है।